इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों की वजह से इकोसिस्टम में किसी समुदाय का विकास होता है। सक्सेशन कभी कभी स्थायी नहीं होते हैं या लगातार गतिमान होते हैं। अनुक्रमण भौतिक वातावरण के साथ किसी ऑर्गेनिज्म की अनुकूलता को बताता है। सक्सेशन की प्रक्रिया न्यूडेशन ऐसे क्षेत्र का विकास होता है जहाँ कोई जीवन वृद्धि ना हो, उसे न्यूडेशन कहते हैं। न्यूडेशन भूकंप, अपरदन, भूसंकलन, डिपोजिशन, मानव प्रक्रिया आदि के कारण बन सकता है। इन्विजन यह दो कारण से होता है। माइग्रेशन, एक्सेस किसी बेरिंग एरिया में किसी स्पीसीज़ का आना इन्विजन कहलाता है। इस प्रक्रिया में स्पीसीज़ एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंचती है। इन्विजन माइग्रेशन, एक्सेस और एग्रीगेशन द्वारा पूर्ण होता है। कंपटीशन स्पीसीज़ की लगातार वृद्धि होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बन जाते हैं। इनमें शेल्टर व फूड के लिए कंपटीशन होता है। जो स्पीसीज़ कंपटीशन में वीक होती है वो नष्ट हो जाती है। स्पीसीज़ जो स्ट्रॉन्ग और वातावरण के साथ अडेप्टेबल होती है वो ग्रो करती है। रिएक्शन यह अनुक्रमण के अंतिम चरण है। इस चरण में ओविंग ऑर्गेनिज्म का परिवर्धन होता है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की प्राकृतिक स्थिति जैसे सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट आदि में परिवर्तन आते हैं और एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसे सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। स्टेबलाइजेशन क्लाइमेक्स इसके दौरान सीरियल कम्युनिटी के लंबे समय के लिए स्वयं को मेंटेन व स्थायी किए रखती है। इस समुदाय को किसी अन्य समुदाय द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसे क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। अंत में बनी कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। मध्य में सीरियल कम्युनिटी अनुक्रमण के द्वारा बनी सबसे पहली कम्युनिटी पायोनियर कहलाती है। रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन ऐसा अनुक्रमण जिनमें अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रगतिशील नहीं होती है, जैसे किसी जंगल का ग्रासलैंड में चेंज होना। किसी भी अनुक्रमण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं: जाति की डाइवर्सिटी का बदलना, पृथ्वी के जीवभार का बढ़ना, नेट प्रोडक्टिविटी का उत्पादकता का चेंज होना। सक्सेशन जल, मृदा, अपरदन, चट्टान आदि पर हो सकते हैं। उसके आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं: हाइड्रोसीयर, सामोसीयर और लिथोसीयर। मेसोसीयर पर्याप्त नमी में होने वाला अनुक्रमण। जीरोसीयर शुष्क अवस्था में होने वाला अनुक्रमण। लिथोसीयर चट्टान में होने वाला अनुक्रमण। सामोसीयर बालू मिट्टी पर होने वाला अनुक्रमण। हेलोसीयर लवणयुक्त जल में होने वाला अनुक्रमण।